हमारी जो परगना की ड्यूटी एचएलओ ऐप पर मकान सूचीकरण करने के लिए लगी है, उसी क्रम में अभी बात करने वाले हैं एक जनगणना भवन। एक जनगणना भवन, ये पूरा जो है ये जनगणना भवन है और इस एक जनगणना भवन के अंदर दो मकान है। एक मकान तो आवास के रूप में है, आवासीय मकान है, दूसरा जो है गैर आवासीय है। और जिस गैर आवासीय मकान है इसके अंदर क्या है, ये दुकान है। तो इसको हम लोग एचएलओ ऐप पर आसानी के साथ स्टेप बाय स्टेप कैसे एंट्री करेंगे उसको समझेंगे इस वीडियो के अंदर। आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने चलो ऐप पर एंट्री करके आप लोगों को दिखाते हैं और यहाँ से आप लोग लाभ लेकर अपना भी एंट्री कर सकते हैं चलो ऐप पर। इसमें कंडीशन क्या है, भवन एक ही है। ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये क्या है, पूरा एक भवन है और इस एक भवन के अंदर दो मकान, एक मकान तो आवास के रूप में है, आवासीय मकान है, दूसरा क्या है, गैर आवासीय। और ये जो गैर आवासीय मकान है ये किस रूप में है, एक दुकान के रूप में। तो इसको हम लोग एचएलओ ऐप पर एंट्री करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एचएलओ ऐप को ओपन कीजिएगा, यानी कि अपने मोबाइल फोन में उसको ऑन कीजिएगा। जैसे ओपन कीजिएगा तो इस तरह का आप लोगों को एचएलओ ऐप का इंटरफेस आएगा और इस एचएलओ ऐप को जब इस तरह का इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर अपना पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना। तो इस तरह से यहाँ पर पासवर्ड करके यहाँ पर लॉगिन करने के बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा। ये जो इंटरफेस आएगा उसके बाद हम लोगों को नीचे जो है यहाँ पर आएगा कुछ आगे करने। एक बात का आप लोग और ध्यान रखिएगा, एचएलओ ऐप पर कोई भी नई एंट्री करने के पहले थोड़ा आप लोग इसका इस मेन्यू में आ करके यहाँ पर देखिए, ये जो सारांश वाला ऑप्शन है ये ब्लू कलर का आइकन्स है, यहाँ पर सारांश देखें, इसको जरूर चेक कर लिया कीजिए, उसके बाद ही नया एंट्री कीजिए। इसमें इस इंटरफेस में आने के बाद जैसे यहाँ पर आप लोग इस सारांश वाले में क्लिक कीजिएगा, इसमें ये ब्लू आइकन में यहाँ पर सारांश देखें, इसमें जो क्लिक कीजिएगा तो एक नया आप लोगों को पेज यहाँ पर ओपन होकर दिखाई पड़ेगा। नया पेज जैसे आप लोग ओपन करेंगे तो इस तरह का यहाँ पर आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर जो दिया गया कुल जनगणना मकान 34, कुल गैर आवासीय मकान 5, कुल सामान्य परिवार 29 और कुल संस्थागत परिवार 0 और पूर्ण, यहाँ पर पूर्ण क्या है, शून्य। इसका मतलब ये है कि जनगणना कार्य में जब हम लोग मकान प्रविष्टि कर रहे थे तो जितने भी काम हम लोग कर लिए थे उसको सभी को सिंक कर लिए, इसलिए यहाँ पर पूर्ण में क्या दिखाई पड़ रहा है, शून्य दिखाई पड़ रहा है। और वो पूर्ण में शून्य है। वो पूर्ण क्या होता है, जनगणना काम में जब आप लोग एचएलओ ऐप पर काम करेंगे तो किसी भी लाइन पर आकर, लाइन नंबर पर आकर उसमें जो 33 प्रश्न पूछे जाते हैं उस 33 प्रश्न का पूरा जवाब नहीं दिए, मान लीजिए 1 से लेकर 4 तक का जवाब दिए, उसके बाद उस काम को छोड़कर अगला काम करना शुरू कर दिए, तो वो जो एंट्री आप किए थे वो किसके अंदर आ जाता है, अपूर्ण में। यहाँ पर आके ये अटका रहेगा, यहाँ पर 1 या 2 ऐसा जितना किए रहेंगे तो यहाँ पर ये आएगा। ऐसा एक भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर अपूर्ण में शून्य दिखाया जा रहा है, हटाए गए। अगर आप लोग एचएलओ ऐप पर किसी मकान का एंट्री कर रहे हैं और उसको फिर बाद में डिलीट कर दिए तो वो इसके अंदर में दिखाई देता है या हटाए गए में। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि एचएलओ ऐप पर जब काम कर रहे हैं तो किसी भी डाटा को डिलीट नहीं करना है, उसको आप छोड़ दीजिए तो वो यहाँ पर अपूर्ण में आकर रह जाएगा, लेकिन डिलीट नहीं करना है। इस चीजों का ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके बाद इसको जैसे आप लोग देख लिया और टोटल यहाँ पर क्या दिया गया, सिंक किए गए, यानी कि जितना हम लोग एंट्री किए सारे को क्या कर दिए, सिंक कर दिए। अब इस पेज के बाद हम लोग क्या करेंगे, नया एंट्री करने के लिए शुरू करेंगे। अब हम लोग उस भवन का एंट्री करने जा रहे हैं जिस भवन में कि दो मकान है, एक मकान आवासीय है और दूसरा मकान गैर आवासीय है। तो इसका एंट्री हम लोग अब करने जा रहे हैं। उस भवन का एंट्री करने के लिए यहाँ पर हम लोग आएंगे मकान सूची की प्रविष्टि में। यहाँ पर देखिए जो ग्रीन कलर का दिखाई पड़ रहा है 3 आइकन और पेन तरह का दिखाई पड़ रहा है, जैसे इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो एक नया पेज आप लोगों के सामने खुलकर आएगा। नया पेज इस तरह का ओपन हो गया हम लोगों के सामने। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, ये जो नया पेज हुआ इसी नए पेज में हम लोग उस भवन का एंट्री करेंगे जिसके अंदर की 2 मकान है, एक आवासीय है दूसरा गैर आवासीय, और दूसरा जो गैर आवासीय है वो आपका एक स्टोर है, स्टोर यानी किराना स्टोर यानी गैर आवासीय दुकान है। तो इसका हम लोग इसके अंदर एंट्री करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो आगे दिखाई पड़ रहा है लाइन क्रमांक 014, ये जो लाइन क्रमांक है जितना बार आप लोग एचएलओ ऐप में एंट्री कीजिएगा उतना ही ये लाइन क्रमांक आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसके पहले जो है 13 बार काम कर चुके हैं, यानी कि इस एचएलओ ऐप में 13 एंट्री कर रहे हैं। अब जो है 14वां एंट्री यहाँ पर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लाइन क्रमांक 14 आया है। उसके बाद जो है आगे भवन नंबर,
ये जो भवन नंबर है, ये भवन नंबर यदि भवन नंबर समान है तो दोहराए बटन का दबा, अभी तो समान नहीं, अभी हम लोग नया भवन नंबर ले रहे हैं, तो यहाँ पर भवन नंबर हम लोग मैनुअली यहाँ पर लेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो कीवर्ड वाला है ऑप्शन वो दिखाई पड़ेगा। मान लीजिए भवन नंबर 5 है, तो यहाँ पर हम लोग मैनुअली उस कीपैड से यहाँ पर 5 टाइप करेंगे। तो जैसे यहाँ पर 5 किया, ये 5 आपका आ गया भवन नंबर। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आगे क्या करेंगे, यहाँ से आगे जनगणना मकान नंबर अब आना है। जनगणना मकान नंबर के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये जो नया है इस नए वाले पर क्लिक कीजिएगा। तो नए वाले पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 4 अंक का जनगणना मकान नंबर आ जाएगा। जैसे जनगणना मकान ये आ गया 15, तो ये जनगणना मकान 15 यहाँ पर आ गया। और ये जो जनगणना मकान है ये आवासीय जनगणना मकान है, तो इसको हम लोग आगे एंट्री करेंगे। जैसे आगे आप यहाँ पर कीजिएगा फिर वो आपसे प्रश्न पूछना शुरू कर देगा। तो इस तरह से प्रश्न का जवाब देते देते हम लोग जब आगे बढ़ते जाएंगे उन सभी 33 प्रश्न पर आ जाएंगे, जिसमें कि आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद जो है मोबाइल नंबर आसानी से अगर उपलब्ध हो जाता है तो मोबाइल नंबर उसमें डालकर आप सबमिट कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोग उस जनगणना भवन का जिसके अंदर में कि 2 मकान था, एक आवासीय और दूसरा गैर आवासीय, तो इसमें हम लोग आवासीय वाले मकान की गणना यानी कि प्रविष्टि सारा चीज हम लोग डालकर एंट्री करके अब हम लोग उस जनगणना भवन का गैर आवासीय मकान जिसके अंदर की दुकान था उसकी एंट्री करते हैं। इसके पहले हम लोग आवासीय मकान जो था जिसके अंदर लोग रह रहे थे उसकी एंट्री कर चुके हैं। अब दूसरा जो है मकान गैर आवासीय मकान जिसमें दुकान है उसका एंट्री करना शुरू कर रहे हैं। तो एंट्री शुरू करना, यहाँ पर जो ये लाइन क्रमांक है ये ऑटोमेटिक आपका लाइन क्रमांक 015 हो जाएगा। यहाँ पर ये लाइन क्रमांक कितना हो जाएगा, 015। उसके बाद भवन तो एक ही है और उसके अंदर 2 मकान था, एक आवासीय था दूसरा गैर आवासीय था। आवासीय मकान की हम लोग एंट्री कर चुके हैं, अब गैर आवासीय मकान की एंट्री कर रहे हैं। तो इसी क्रम में भवन नंबर जो है, भवन नंबर यहाँ पर हम लोगों को नया नहीं लेना है, यहाँ पर जो है उसी जनगणना भवन नंबर का इसको मकान को क्या करना है, जनगणना भवन जो है उसको दोहराना है। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है आप लोगों के सामने जो दिखाई पड़ रहा है, ये ऑप्शन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक जनगणना भवन नंबर जो पहले हम लोग लिए थे। पहले कितना लिए थे, 5 लिए थे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये जनगणना भवन नंबर 5 आ जाएगा। अब इस तरह से अब जो है जनगणना मकान ये आए और ये जनगणना मकान क्या है, ये गैर आवासीय है। तो इस तरह से ये नया जनगणना मकान है, तो यहाँ पर हम लोग नया में क्लिक करेंगे। ये जो नया है तो नया जैसे क्लिक करेंगे तो ये जनगणना मकान ऑटोमेटिक 0016 आ जाएगा। इसके पहले 15 का किए तो ये 16 आ जाएगा। इस तरह से करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो अगला बटन है इस अगले बटन को क्लिक कर देंगे। जैसे अगले बटन को क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का अगला पेज आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगा। जैसे अगला पेज आएगा तो यहाँ पर ये पूछेगा SCID संदर्भ में कि क्या परिवार के स्वगणना पूरी कर ली है। हम लोग ये गैर आवासीय वाला जो था उसका कर रहे थे, यहाँ पर अगर है तो हाँ कीजिएगा, नहीं तो नहीं में क्लिक करके आप आगे बढ़िएगा। जैसे नहीं में आगे बढ़िएगा तो अगला पेज आपको इस तरह का दिखाई पड़ेगा और यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछा जाएगा कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री किसका प्रयोग किया गया। तो जो भी किया गया आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। टिक करने के बाद यहाँ पर अगले पर क्लिक करके आगे बढ़िएगा। जैसे अगले पर आइएगा तो फिर एक नया पेज आप लोगों के सामने आएगा और ये प्रश्न संख्या 5 है जिसके अंदर पूछा गया है जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। जनगणना मकान का जो दीवार है इसमें प्रयुक्त जो सामग्री है वो क्या चीज का है। इसके अंदर बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जो भी होगा उनसे पूछकर, मकान मालिक से पूछकर उस पर क्लिक करके यहाँ से फिर से आप अगला क्लिक कर दीजिएगा तो फिर से एक नए पेज पर आप लोग आइएगा। जैसे नए पेज पर आइएगा उसके बाद पूछा जाएगा कि जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त सामग्री क्या, छत जो बना है उस जनगणना मकान का क्या चीज से बना है। इसी तरह से इसको भी पूछकर यहाँ पर आप लोग क्लिक करके आगे क्लिक कर दीजिएगा तो फिर अगले पेज पर आइएगा और इस तरह से अगला पेज में जैसे आइएगा इस बार जो प्रश्न पूछ रहा है कि जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। जनगणना मकान जो है ये जनगणना मकान किस प्रकार का, आवासीय है या फिर आवास सह अन्य उपयोग के लिए है, दुकान या कार्यालय के लिए है, स्कूल कॉलेज आदि के लिए है, होटल लॉज गेस्ट हाउस आदि है, अस्पताल या डिस्पेंसरी है, फैक्ट्री वर्कशॉप या वर्क रोड है, पूजा स्थल है, क्या है। और इसके अलावा अन्य गैर आवासीय उपयोग के लिए जो भी है। ये दुकान है, दुकान तो देखिए यहाँ पर दुकान या कार्यालय नंबर 3 में है, तो दुकान इस वाले में आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों को नीचे एक ऑप्शन आएगा कि इसमें वास्तविक उपयोग दर्ज करें। तो ये जो है
यहाँ पर क्या है तो दुकान है, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दुकान है, यहाँ पर लिखना है ये दुकान है। ये जो है टिक कर दिए हैं, दुकान कार्यालय है, इस तरह से ये गैर आवासीय के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर दुकान है लिख के उसके बाद यहाँ पर आप लोग अगला क्लिक कर दीजिएगा। जैसे अगला क्लिक कीजिएगा तो वो जो 33 प्रश्न में से पूछा जाता था इसके बाद कोई भी प्रश्न वो नहीं पूछा जाएगा और डायरेक्ट आप जो है मेन पेज पर जो मेन मेन्यू आता है वहां पर आकर आप रुक जाएंगे और उसके अंदर पूरा डिटेल प्रविष्टि को एक बार दोहरा भी सकते हैं। दोहराने के बाद उसको फिर से आप सिंक कर सकते हैं और इस तरह से आप बड़े ही सफल आसानी के साथ आप लोग जनगणना एक ही जनगणना भवन के अंदर एक मकान दूसरा एक आवासीय मकान और दूसरा गैर आवासीय मकान की प्रविष्टि अपने HLO ऐप पर कर सकते हैं। ये आसान है, बस समझने में फर्क है।